नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज हम पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से धन्यवाद संकल्प संपन्न समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए सम्राट चौधरी ने क्या कहा, एक रिपोर्ट। पूरी ठाकुर अमर रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जिंदाबाद, लाल कृष्ण आडवाणी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, प्रेम कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत सब लोग का धन्यवाद। आज के इस अभिनंदन समारोह में जहां हम सब लोगों ने तालियां बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत किया है, वही आप सब लोग का आभार और स्वागत भी हम सब लोग करते हैं। अब मैं सीधा अपने पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के सम्मान के लिए और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष लखीमपुर पासवान जी से आग्रह करता हूं कि आप आए, और संतोष रंजन जी प्रदेश के मंत्री से आग्रह करता हूं कि आप आए, पुष्प दे करके और शॉल उड़ा करके आप अभिनंदन और स्वागत करेंगे। होने वाला बेटा है, इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। और पता नहीं जनता ने वोट भी दे दिया 2015 में। तो जनता से यह मैं जानना चाहता हूं कि आप देखिए 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों ने काम क्या किया, इसे पूछना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। यही है आरक्षण, यही है राजद का आरक्षण। और इस पार्टी में स्पष्ट है, जानिए लीजिए साथी, ये कोई नहीं जानता है कि सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन राजद में ये पता है सबको कि 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है। तो साथियों एकदम स्पष्ट है हम कैसा बिहार चाहते हैं। यदि हम श्रेष्ठ विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हम विकसित बिहार कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने समझौता किया, राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के सभी नेताओं से बात हम लोगों ने किया, सभी लोगों ने बात किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों के सहमति से और प्रदेश के सभी नेताओं से वार्ता करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर तय किया कि ये जो जंगल राज वाले को सत्ता से बाहर करने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मानने का काम करेंगे। साथियों, ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता करना पड़ा, बहुत सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथ। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना है। हम लोगों ने आग्रह किया। साथियों, ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, ये भारत है। इसलिए आपने देखा, क्योंकि हमारी पार्टी को पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहां कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहां संघर्ष करने पड़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को सम्मान दिया है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना भी सिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दल का नेता बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी ने नेता और उप मुख्यमंत्री बनाकर आगे खड़ा करने का काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ मां का आशीर्वाद हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि मेरे जीवन में मेरी मां चली गई थी तब मैंने मुरेठा बांधा था और मुरेठा के संघर्ष में साथियों स्पष्ट संदेश है, इस मां को भी सत्ता तक पहुंचाना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये दूसरी मां है हमारी। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम भगवान को भी स्थापित किया और कर्पूरी ठाकुर सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देकर भारत रत्न दिया और हमारे जो भीष्म पितामह रहे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचने का काम किया, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको भी भारत रत्न देकर पूरी तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए साथियों एकदम बिहार के विकास के लिए चिंता करनी है। अभी तो आपने देखा सभी विसूत्री को भंग किया गया, सभी आयोग जो भंग हो सकते हैं सबको भंग किया गया। साथियों ये स्पष्ट संदेश आता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर, क्योंकि बिहार की 40 सीट जीतनी है साथियों इस बार, और पिछले बार एक सीट छूट गया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के लिए संकल्प लिया है कितने सीटों का? नहीं 370 भाजपा जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी, ये संकल्प लेना है साथियों। और स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देखिए इंडी गठबंधन का क्या हुआ, इसी पटना के मगध की धरती पर इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और इनको लोगों ने अपने साथ लाकर कहा था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने देख लिया ये लोग अपने चक्कर में अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं। इसलिए आज सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कबूला और अब बिहार की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है साथियों। हम आग्रह करेंगे साथियों आप लोगों से, कभी 9, 10 और 11 फरवरी को पूरे बिहार में गांव चलो अभियान चलाना है, क्योंकि हम जनता के बीच में जाएं और उनको बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने काम क्या किया है। क्योंकि बिहार की जनता बजरंग बली है और बजरंग बली जी को याद कराना पड़ता है साथियों। काम कौन किया? सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले शौचालय जाते हैं। शौचालय किसने दिया? मोदी ने। उसके बाद पानी किसने दिया? मोदी ने। बिजली किसने दिया? घर किसने दिया? खाना किसने दिया? खाना बनाने का गैस किसने दिया? तो सब कुछ मोदी दिए तो दूसरे को वोट देना है। 40 करोड़ लाभार्थी को सीधे नरेंद्र मोदी जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया साहब। और ये जो है पहले शुरुआत में याद कीजिए कोरोना आया था तो कई लोग कह रहा था मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, यही ना कह रहा था। और बाद में वही वैक्सीन लिया तो 200 करोड़ लोगों को, मतलब जनसंख्या तो हमारे यहाँ 125 करोड़ है, लेकिन डबल डोज देकर आप समझिए कि देश के एक व्यक्ति को मोदी जी ने वैक्सीन दिया, आज देश खड़ा हो गया। और इसलिए आज मैं कहता हूं गर्व से, दुनिया में डंका बज रहा है साथियों। GDP 7.5% है,
ये भारत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और दूसरा, लोग कहते थे कि जब जब देश में पाकिस्तान के तरफ से गोली छोड़ा जाता था तब तक हिंदुस्तान की सरकार टुकुर टुकुर ताकती थी, और जब नहीं बोलते थे तो सेना तो बोलती ही नहीं थी, सेना तो सो जाती थी। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, मेरे सेनाओं के हाथ खोल दो, यदि पाकिस्तान एक गोली छोड़े हिंदुस्तान के